कल्पना करें कि आप जो कुछ भी प्यार करते हैं उसे खो दें और फिर भी विश्वास बनाए रखें। यह सिर्फ एक प्राचीन वृत्तांत नहीं है, यह एक भावनात्मक यात्रा है जो हमारी गहरी मान्यताओं को चुनौती देती है। अय्यूब के रहस्यों की खोज करें, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकल्पनीय का सामना किया और फिर भी दृढ़ रहा। अंत तक हमारे साथ बने रहें और देखें कि कैसे यह प्राचीन कहानी आज भी हमारे जीवन में प्रभावशाली ढंग से गूंजती है। अय्यूब एक ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति था। वह हमेशा नैतिक जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध था और उसका ईश्वर के साथ बहुत ही अनुशासित रिश्ता था। ऊज देश में अय्यूब नाम एक मनुष्य रहता था। वह निर्दोष और ईमानदार था। वह परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उनके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधे और बड़ी संख्या में नौकर चाकर थे। वह पूर्व के सभी लोगों में सबसे महान माना जाता था। अय्यूब के बच्चे अपने जन्मदिन पर अपने घरों में पार्टियां आयोजित करते थे और अपनी 3 बहनों को अपने साथ खाने पीने के लिए आमंत्रित करते थे। उत्सव की अवधि के बाद अय्यूब ने उनके लिए एक शुद्धिकरण अनुष्ठान का आयोजन किया। सुबह सुबह उसने यह सोचकर हर एक के लिए होमबलि चढ़ाई, शायद मेरे बच्चों ने पाप किया है और अपने दिल में भगवान को शाप दिया है। यह अय्यूब का निरंतर अभ्यास था, जैसा कि पहले अध्याय श्लोक 1 से 5 में वर्णित है। परमेश्वर ने शैतान के सामने अय्यूब के गुणों पर प्रकाश डाला। हालांकि शैतान ने तर्क दिया कि अय्यूब केवल इसलिए धर्मी था क्योंकि परमेश्वर ने उस पर बहुतायत से अनुग्रह किया। एक दिन स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित होने आए और शैतान भी उनमें से था। प्रभु ने शैतान से पूछा, तुम कहां से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, पृथ्वी भर में घूमना, आना जाना। तब यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने उत्तर दिया, क्या अय्यूब बिना किसी कारण परमेश्वर का भय मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसकी संपत्ति है उसकी रक्षा नहीं की? जो कुछ वह करता है उस पर तूने आशीष दी है और उसकी भेड़-बकरियां और गाय-बैल सारे देश में फैल गए हैं। ईश्वर और शैतान के बीच ये संवाद अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 छंद 6 से 10 में वर्णित है। शैतान ने परमेश्वर को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उसे अय्यूब को कष्ट पहुंचाने की अनुमति दी गई तो वह बदल जाएगा और परमेश्वर को शाप देगा। परमेश्वर ने इस साहसिक दावे का परीक्षण करने के लिए शैतान को अय्यूब को पीड़ा देने की अनुमति दी, लेकिन उसे अय्यूब की जान लेने से मना किया। लेकिन अपना हाथ बढ़ा और जो कुछ उसके पास है उस पर आक्रमण कर और वह निश्चय ही तेरे मुंह पर तुझे शाप देगा। तो फिर जो कुछ उसका है वह सब तुम्हारे वश में है, परंतु उस मनुष्य पर हाथ मत उठाना। तब शैतान प्रभु की उपस्थिति से चला गया। इन घटनाओं का वर्णन अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 छंद 11 और 12 में किया गया है। अय्यूब को एक ही दिन में 4 समाचार मिले, जिसमें उसे बताया गया कि उसकी भेड़ें, नौकर और 10 बच्चे मर गए थे, आक्रमणकारियों, चोरों या प्राकृतिक आपदाओं के शिकार। एक दिन जब अय्यूब के बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में भोज कर रहे थे और दाखमधु पी रहे थे, तब एक दूत अय्यूब के पास आया और कहने लगा, बैल हल जोत रहे थे और गधियां पास में चर रही थीं। तभी सबियों ने आक्रमण किया और उन्हें ले गए। उन्होंने मार डाला। नौकर तलवार के साथ थे और मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो तुम्हें बताने के लिए बच गया था। वह अभी बोल ही रहा था कि एक और दूत आया और उसने कहा, परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी और उसने भेड़-बकरियों और सेवकों को जला दिया और मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो बचकर तुम्हें बता सका। जब वह अभी बोल ही रहा था, एक और दूत आया। कसदियों ने 3 आक्रमण समूह बनाए और उनके ऊंटों पर एक आश्चर्यजनक हमला किया और उन्हें छीन लिया। उन्होंने नौकरों को तलवार से मार डाला और मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो भागने में सफल रहा और सूचित किया। आप अभी बोल ही रहे थे कि एक और दूत आया और कहने लगा,
तुम्हारे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में दावत कर रहे थे और शराब पी रहे थे कि अचानक रेगिस्तान से एक तेज हवा आई और घर के चारों कोनों से टकराई और उन पर गिर गई और वे मर गए। मैं अकेला हूं जो आपको बताने के लिए बच गया हूं। इन दुखद घटनाओं का वर्णन अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 श्लोक 13 से 19 में किया गया है। अपने शोक में अय्यूब ने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपना सिर मुंडवा लिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की स्तुति की। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, धन्य हो प्रभु का नाम। इस सब में अय्यूब ने पाप नहीं किया, न ही उसने परमेश्वर को कोई दोष दिया। अय्यूब का यह उत्तर अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 श्लोक 20 से 22 में है। शैतान फिर से स्वर्ग में प्रकट होता है और भगवान उसे अय्यूब की परीक्षा लेने का एक और अवसर देता है। इस बार अय्यूब भयानक त्वचा घावों से पीड़ित है। अय्यूब की पत्नी उसे ईश्वर को श्राप देने और जीवन त्यागने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह विरोध करता है और अपने कष्टों को सहने की कोशिश करता है। दो कथानक कुशलता से आपस में गुंथे हुए हैं, एक स्वर्गीय और एक सांसारिक। पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं किसी ऐसी चीज का परिणाम हैं जो पहले से ही स्वर्ग में घटित हो चुकी हैं, जैसे कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक में पृथ्वी पर युद्ध तुरंत स्वर्ग में संघर्ष के बाद होता है। अय्यूब के 3 मित्र एलीपज, बिल्दाद और जोफर उसे सांत्वना देने के लिए पहुंचे और उसके दुख के सम्मान में 7 दिनों तक उसके साथ मौन बैठे रहे। अय्यूब 7वें दिन बोलता है, एक संवाद शुरू करता है जिसमें 4 व्यक्तियों में से प्रत्येक अपनी समस्याओं का काव्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। अय्यूब अपने जन्म के दिन को कोसता है, जीवन और मृत्यु की तुलना प्रकाश और अंधकार से करता है। वह चाहता है कि उसका कभी जन्म ही न हुआ हो और उसका जन्म अंधकार में डूबा हुआ हो, यह महसूस करते हुए कि जीवन केवल उसकी पीड़ा को बढ़ाता है। एलीपज ने जवाब दिया कि अय्यूब, जो पहले दूसरों को सांत्वना देता था, अब स्वीकार करता है कि उसे कभी भी उनकी पीड़ा के बारे में पता नहीं था। एलीपज ने निष्कर्ष निकाला कि अय्यूब का दर्द उसके द्वारा किए गए किसी पाप के कारण होना चाहिए और सिफारिश करता है कि अय्यूब ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करे। बिल्दाद और जोफर इस बात से सहमत हैं कि अय्यूब ने ईश्वर के न्याय को भड़काने के लिए कुछ बुराई की होगी और तर्क दिया कि उसे और अधिक निर्दोष व्यवहार प्रदर्शित करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्दाद का मानना है कि अय्यूब के बेटों ने खुद को मौत के घाट उतार दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि जोफर का कहना है कि अय्यूब द्वारा की गई कोई भी गलती उसे प्राप्त होने वाले दर्द से कहीं अधिक पीड़ा का पात्र होगी। अय्यूब इनमें से प्रत्येक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करता है, इतना क्रोधित होता है कि वह अपने समर्थकों को बुलाता है। अय्यूब अपने दोस्तों को बेकार डॉक्टर कहता है जो अपनी मदद को झूठ से छिपाते हैं, जैसा कि अय्यूब की पुस्तक अध्याय 13 श्लोक 1 से 4 में वर्णित है। यह बात मेरे कानों ने सुनी और समझी। जो तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं, मैं तुमसे कमतर नहीं हूं। लेकिन मैं सर्वशक्तिमान से बात करना चाहता हूं और भगवान के साथ अपने मामले पर बहस करना चाहता हूं। फिर भी तुम झूठ बोलकर मुझे बदनाम करते हो, तुम सब बेकार डॉक्टर हो। अय्यूब सवाल करता है कि भगवान लोगों का न्याय उनके कार्यों के आधार पर क्यों करता है, जबकि वह आसानी से उन कार्यों को सुधार सकता है या माफ कर सकता है। अय्यूब इस बात से हैरान है कि एक इंसान कैसे ईश्वर के न्याय को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है, यह देखते हुए कि ईश्वर के तरीके रहस्यमय और मानवीय समझ से परे हैं। इसके अलावा मनुष्य अपने शब्दों से परमेश्वर को आश्वस्त नहीं कर सकते। परमेश्वर को धोखा नहीं दिया गया है और अय्यूब स्वीकार करता है कि वह स्वयं को इतनी अच्छी तरह से भी नहीं जानता कि परमेश्वर के सामने अपना मामला पेश कर सके। अय्यूब किसी ऐसे व्यक्ति की चाहत रखता है जो उसके और ईश्वर के बीच मध्यस्थता कर सके ताकि उसे मृतकों की दुनिया शीओल में दोषी न ठहराया जाए।
अय्यूब का मानना है कि स्वर्ग में एक गवाह या मुक्तिदाता है जो उसकी ईमानदारी की पुष्टि करेगा, जैसा कि वह अध्याय 19 श्लोक 25 में व्यक्त करता है। मैं जानता हूं कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अध्याय में 16 पद 19, अभी मेरा गवाह स्वर्ग में है, मेरा वकील ऊंचे पर है। अय्यूब के लिए पीड़ा असहनीय हो जाती है और वह कड़वा, चिंतित और भयभीत हो जाता है। वह ईश्वर के अन्याय पर दुख व्यक्त करता है, जो दुष्ट लोगों को समृद्ध होने की अनुमति देता है, जबकि वह और कई अन्य ईमानदार लोग पीड़ित होते हैं। अय्यूब ईश्वर का सामना करना और विरोध करना चाहता है, लेकिन वह शारीरिक रूप से उससे नहीं मिल सकता। वह सोचता है कि ज्ञान मानवता से छिपा हुआ है, लेकिन वह ईश्वर का भय मानकर और बुराई से दूर रहकर इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लेता है। आखिरकार भगवान पहले दौर के दिव्य संवाद में हस्तक्षेप करते हैं। अपने भाषणों के दौरान अय्यूब ने 36 बार परमेश्वर से उससे बात करने के लिए कहा। अब आपकी इच्छा पूरी हो गई है। दोनों बार परमेश्वर अय्यूब से बात करता है। यह तूफान के बीच में होता है। जिस तरह से भगवान उन्हें संबोधित करते हैं, उसमें एक निश्चित हास्य है। अय्यूब को परमेश्वर ने याद दिलाया कि वह हर चीज का निर्माता है। भगवान दुनिया को बनाने और बनाए रखने की अपनी प्रभावशाली गतिविधि के माध्यम से चलते हैं। अय्यूब से पूछते हैं कि क्या वह इस काम की बराबरी कर सकता है। वह यह पूछकर समाप्त करता है कि क्या अय्यूब न्याय करने की स्थिति में है, यह कहते हुए कि अय्यूब के लिए यह विश्वास करना असंगत है कि भगवान को स्वयं को समझाना चाहिए। नौकरी को बहुत छोटा महसूस कराया जाता है। अंततः अय्यूब ने उत्तर दिया, मैं अयोग्य हूं। मैं तुम्हें कैसे उत्तर दे सकता हूं? मैंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया है। मैं एक बार बोल चुका हूं, परंतु मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। 2 बार बोल चुका हूं, परंतु मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। परमेश्वर ने अय्यूब को उसके बच्चे, 7 बेटे और 3 बेटियां, संपत्ति, ऊंट और भेड़ बकरियां लौटा दी, जिससे वह पहले से कहीं अधिक अमीर और खुश हो गया। परमेश्वर के सेवक के रूप में अय्यूब का पुनर्वास किया जाता है। दूसरी ओर अय्यूब के 3 दोस्तों को परमेश्वर ने कड़ी फटकार लगाई, जो कहते हैं कि उन्होंने अय्यूब के बारे में सही ढंग से बात नहीं की। यह दर्शाता है कि हमें उनके भाषणों को ऐसे उद्धृत नहीं करना चाहिए जैसे कि वे सत्य हों। अय्यूब के साथ परमेश्वर के 2 दौरों के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि वह अभी भी अय्यूब के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है और उसे शैतान के साथ अपनी शर्त के बारे में नहीं बताता है। अय्यूब को यह जानने की आवश्यकता नहीं थी कि स्वर्ग में क्या हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर के पास उसे कष्ट सहने की अनुमति देने के अपने कारण थे। हमें इस पुस्तक की यहूदी समझ और ईसाई समझ के बीच एक तीव्र अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। पुराने नियम के समय के यहूदी लौकिक जीवन की समस्याओं को अनंत काल के प्रकाश में नहीं देख सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि भगवान का न्याय इस जीवन में देखा जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों लोग एक ही गंतव्य पर गए, शियोल, अंधेरे अस्तित्व का एक स्थान जहां टूटी हुई आत्माएं सोती थीं। दूसरी ओर ईसाइयों का वर्तमान पीड़ा के बारे में बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। वे मसीह के कार्य के प्रकाश में स्वर्ग का सबसे बड़ा दर्शन देखते हैं। इस संसार में कष्ट उस जीवन की तुलना में कम है जो स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहा है। नतीजतन अय्यूब की संपूर्ण पुस्तक में मृत्यु के बाद जीवन के केवल संकेत हैं। एक बिंदु पर अय्यूब घोषणा करता है कि वह अपनी मृत्यु के बाद ईश्वर से मिलेगा, लेकिन यह पुस्तक में आवर्ती विषय नहीं है और उसे नहीं पता कि यह कैसे होगा। अय्यूब की पुस्तक में 2 मुख्य कथानक हैं, दैवीय कथानक और सांसारिक कथानक। किताब की शुरुआत स्वर्गीय कथानक से होती है, स्वर्ग में भगवान का शैतान के साथ पुनर्मिलन। शैतान एक देवदूत था जिसका काम पापों की रिपोर्ट करना था। वह ईश्वर का अभियोजन वकील था, जिसने ईश्वर को यह बताने के लिए पृथ्वी की यात्रा की कि मनुष्य कैसे होते हैं। अय्यूब के समय तक
शैतान इतना निंदक हो गया था कि उसे विश्वास नहीं था कि कोई भी परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रेम कर सकता है। उनका मानना था कि लोग ईश्वर से केवल वही प्यार करते हैं जो वह उन्हें प्रदान कर सकता है। इस प्रकार भगवान और शैतान के बीच बहस शुरू हो जाती है। शैतान बिल्कुल यही बहस करता है। परमेश्वर शैतान से पूछता है कि क्या उसने पृथ्वी पर अपनी यात्रा के दौरान अय्यूब का सामना किया है। परमेश्वर कहता है, अय्यूब मुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है, न कि इसलिए कि उसे कोई आशीष मिली। यह मुलाकात हमें शैतान के बारे में मूल्यवान सच्चाइयां सिखाती है। सबसे पहले यह बताता है कि वह एक ही समय में दो स्थानों पर नहीं हो सकता है और वह ईश्वर की सर्वव्यापकता से संपन्न नहीं है। मानवीय कथानक अय्यूब और उसके साथियों के बीच की बहस पुस्तक के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लेती है। अय्यूब अन्य लोगों की तुलना में अधिक पीड़ित क्यों है, संबोधित केंद्रीय प्रश्न है। दो दृष्टिकोण हैं। ए, दोस्तों को यकीन है कि अय्यूब की पीड़ा उसके पाप के कारण है। बी, अय्यूब को यकीन है कि वह पाप नहीं कर रहा है और अपनी बेगुनाही का विरोध करता है। यह आदान प्रदान सस्पेंसपूर्ण है क्योंकि पाठक जानता है कि अय्यूब सही है। पुस्तक की दो कथानक संरचना हमें याद दिलाती है कि जब यह समझने की बात आती है कि लोग क्यों पीड़ित हैं, तो कोई भी पूरी तस्वीर नहीं जानता है। जब आप इतने दुख में हों तो अपना बचाव करना बहुत कठिन होगा। स्पष्टीकरण की खोज के अलावा हर किसी को एक बड़े सवाल का सामना करना पड़ता है। क्या मैं एक अच्छे भगवान में विश्वास करना जारी रख सकता हूं जब सब कुछ गलत हो रहा हो? नौकरी की पुस्तक इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करती है। अय्यूब का सबसे बड़ा दर्द क्या था? इससे इस विषय का महत्व स्पष्ट हो जाता है। क्या यह शारीरिक टकराव था? वह सिर से पैर तक घावों से भरा हुआ था, थका हुआ और असहनीय दर्द में था। सामाजिक रूप से उसकी शारीरिक बनावट और इस तथ्य के कारण कि स्थानीय समुदाय को उसकी हालिया त्रासदी के बारे में पता था, वह सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो गया। लोग उससे बात करने के बजाय सड़क के दूसरी ओर चले गए, जबकि वह गांव के किनारे राख के ढेर पर बैठा रहा। यहां तक कि किशोर भी उन पर हंसते थे। मानसिक रूप से उसे यह न जानने की पीड़ा का सामना करना पड़ा कि ये परेशान करने वाली चीजें उसके साथ क्यों हो रही थीं, खासकर जब से ऐसा लगता था कि उसके अतीत में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस ओर इशारा करता हो। आध्यात्मिक रूप से उसकी पीड़ा किसी भी अन्य पीड़ा से कहीं अधिक बदतर थी, क्योंकि वह ईश्वर से बहुत दूर महसूस करता था। अय्यूब ने रोते हुए भगवान से उसे ढूंढने, उससे बात करने और यहां तक कि उससे बहस करने की भीख मांगी। वह सच्चा सबसे कष्टदायी दर्द था। यदि हम मानते हैं कि ईश्वर दूर है और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो पीड़ा कहीं अधिक कष्टदायक है। हालांकि जब अय्यूब अंततः भगवान से बात करने में कामयाब रहा, तो चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। ईसाइयों के लिए अय्यूब की पुस्तक को नए नियम के संदर्भ में देखा जा सकता है। एक, ईश्वर ने शैतान को क्रूस पर यीशु की मृत्यु का कारण बनने की अनुमति दी, जबकि पुत्र ने स्वयं पूछा, हे भगवान, क्यों? ठीक अय्यूब की तरह परमेश्वर ने इसका कारण नहीं बताया। इससे पता चलता है कि क्रूस पर चढ़ाए जाने की पीड़ा की तीव्रता के तहत ईश्वर के पुत्र ने भी अपने कष्ट के उद्देश्य से संपर्क खो दिया था। 2, ईसाई समझता है कि जीवन मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। दुख की समस्याओं को इस जीवन में हल करने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अय्यूब की पुस्तक के ग्रीक संस्करण में एक अतिरिक्त श्लोक जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि वह अय्यूब उन लोगों के साथ उठेगा जिन्हें प्रभु उठाता है। 3, यह पुनरुत्थान की आशा हमें याद दिलाती है कि अय्यूब की अंतिम पुष्टि होगी। ईसाइयों का मानना है कि यीशु अंत में जीवित और मृत लोगों का न्याय करने के लिए वापस आएंगे। एक दिन एक अदालत का दृश्य होगा जहां यीशु न्यायाधीश के रूप में बैठेंगे और सभी दुष्ट और धर्मात्मा लोग जो कभी जीवित रहे हैं, उनके शरीर में उनके कार्यों के अनुसार न्याय किए जाने के लिए उनके सिंहासन के सामने खड़े होंगे।
तो अय्यूब ने जो कुछ चाहा था वह पूरा होने वाला है। न्याय की सार्वजनिक मांग में ईश्वर का न्याय संपूर्ण मानव जाति पर लागू किया जाएगा। हमने अभी अय्यूब की कहानी की गहराई का पता लगाया है, जो विश्वास, पीड़ा और मुक्ति की यात्रा है, जो आत्मा को छूती है और हमारी समझ को चुनौती देती है। यदि आप प्रेरित, उत्सुक या यहां तक कि प्रश्न पूछने वाले महसूस करते हैं, तो जान ले कि खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। यहां हमारे द्वारा साझा की जाने वाली प्रत्येक कहानी अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया अवसर है। इन आकर्षक अन्वेषणों का एक भी क्षण न चुकें। अभी साइन अप करें, जैसे कि यदि आप आज की कहानी से जुड़े हैं, और टिप्पणियों में साझा करें कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना न भूलें जो आपकी तरह जीवन और आस्था के रहस्यों को जानना पसंद करता हो। आइए मिलकर खोज और प्रेरणा की इस यात्रा को जारी रखें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।